और मेरे साथ महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जी स्टूडियो में हमारे साथ हैं। मेरे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। संजीव कौशिक जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, आम आदमी पार्टी की राय रखते हैं। दुष्यंत नागर जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव। मैं शुरुआत शहजाद जी आपके साथ करना चाह रही हूँ, क्योंकि 5 घंटे तक पुलिस वहां खड़ी रही नोटिस देने के लिए। अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम का कहना आप जानबूझ के प्रताड़ित कर रहे हैं, जानबूझ के परेशान कर रहे हैं, दिल्ली में बीजेपी को सरकार बनाने के उसी के लिए खेल है। देखिए, केजरीवाल जी को वैसे तो सभी लोग भ्रष्टाचार का बेताज बादशाह कहते हैं। कांग्रेस भी मानती है कि दवा से लेकर दारू तक, शिक्षा से लेकर टेस्टिंग तक सब जगह इन्होंने घोटाला किया है। पर आज केजरीवाल को भगोड़ा भी कह रहे हैं। और देखिए कैसा विचित्र स्थिति है कि जब आरोप उन पर लगते हैं ईडी के द्वारा शराब घोटाले में, जिसको कांग्रेस सत्यापित करती है, तब भी भागते हैं। और जब ये आरोप लगाते हैं कि कोई उनकी पार्टी को तोड़ रहा है और पुलिस उनके पास पहुंचती है कि सहयोग कर लो, तो तब भी भागते हैं। तो इसका मतलब एलिगेशन लगे तो ऑन द रन और एलिगेशन लगाकर हिट एंड रन। ये केवल केजरीवाल ही कर सकते हैं, ऑन द रन से लेकर हिट एंड रन। और ये केवल कांग्रेस बीजेपी के लिए नहीं, कांग्रेस के लिए भी क्या आरोप लगाया था, शीला दीक्षित को जेल भेज देंगे, क्या किया उसका अभी तक। उसके बाद क्या आरोप लगाया था गडकरी जी पर, तो माफ़ी मांगनी पड़ी, अरुण जेटली जी पर माफ़ी मांगनी पड़ी। आज मैंने लगातार पूछा है उनसे कि अगर आपके पास प्रूफ है तो 25 करोड़ रुपए जो देने की बात थी वो बताइए। और दुष्यंत जी मुझे याद है मेरे साथ उन कई डिबेट्स में थे जब इन्होंने एक आरोप लगाया था कि 800 करोड़ का एक पूरा जकीरा रखा हुआ है, 40 विधायकों को खरीदना। ऑडियो टेप हमारे पास है, ये ऑडियो टेप आज तक आया नहीं। मैं तो कहता हूँ 6 बजे इतना अच्छा समय है, महाभारत के शो पर ऑडियो टेप दे दे आम आदमी पार्टी वाले और एक्सपोज कर दे हमें। तो ये तो सहयोग करने के लिए कि पुलिस गई थी, सहयोग दीजिए कि हम पकड़े कौन है ये भ्रष्टाचारी, पर वो वहां पर भी नहीं देना चाहते। शहजाद जी आपने जो बात बोली है मैं उसी से शुरू कर रही हूँ। संजीव जी जरा बताइए कि सबूत देंगे या सिर्फ आरोप लगाएंगे। आरोप इतने लगाए, और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले आरोप लगाए थे, अरविंद केजरीवाल को माफी मांगनी पड़ी थी, आपको याद होगा। इस बार प्रूफ देंगे या सिर्फ आरोप लगाएंगे? देश के प्रधानमंत्री भी प्रूफ देंगे क्या कि 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचारी जिसको वो बता रहे थे उसके बारे में भी देंगे क्या? ये करप्शन वाले, ये सीबीआई वाले वहां पहुंचेंगे क्या? एंटी करप्शन ब्यूरो वाले वहां पहुंचेंगे? नहीं, उन्होंने शिकायत की पुलिस में जाकर। आप शिकायत करिए ना पुलिस में जाकर। आपने की शिकायत पुलिस में जाकर? नहीं, उन्होंने पुलिस में शिकायत की क्योंकि उनको लगा कि आपने गलत आरोप लगाए। 25 करोड़ के ऑफर का आरोप लगा दिया। आपने शिकायत की पुलिस में, पुलिस में शिकायत की आपने। झूठ तो झूठ है, गलत झूठ तो झूठ है। वो डंके की चोट पर पुलिस में जाकर शिकायत कर रहे हैं, आप भी करिए शिकायत। प्रधानमंत्री बोलेंगे उसका संज्ञान नहीं लिया जाएगा, वो झूठ बोलने का आप आरोप लगाइए, आपके पास कोर्ट और पुलिस है सर, जाइए ना। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यदि कानूनी तौर पर नोटिस दी गई, कानूनी तौर पर उसे एक्सेप्ट किया गया, आप घर चले जाएं, आप लगातार 5 घंटे तक लगे रहे। हाँ। अरे भाई आप भी पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं क्या? यदि नोटिस देना था, नोटिस गए, आप मुख्यमंत्री के आवास में गए, देखिए आए, 3 दिन का समय मिला, 3 दिन में आपको नोटिस का जवाब मिलेगा, बात खत्म। नोटिस का जवाब लगातार ये हिट एंड रन की बात यहाँ पे सुनाया जा रहा है। ठीक है। अरे साहब, जितना आरोप आपने लगाया है, लंबी लंबी फेहरिस्त आपने लगाई है, और जिस आधार पर लोगों ने आपको कुर्सी दिया है, लगातार 10 साल पूरे होने जा रहे हैं। किसी भी करप्शन के मामले में अपने आप को, आपका कहना है कि प्रताड़ित किया जा रहा है ना, बार बार कार्रवाई जब होती है तो प्रताड़ित किया जा रहा है, तो सुनिए। अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो। अब मुझे बता दो संजीव कौशिक, एक सुन लीजिए, सुन तो लीजिए, फर्जी सवाल तो सुन लिए। फर्जी नहीं है ये वीडियो, फर्जी है ये वीडियो, ये कह रहे हैं फर्जी वीडियो दिखा रहे हैं। अरे भाई क्या क्या फर्जी बोलोगे, बच्चे की कसम खाई थी, कांग्रेस के साथ नहीं मिलेंगे। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल देंगे तो देश के प्रधानमंत्री का भी हम सारे वीडियो सुनाइए, सारे वीडियो 5, 7, 10 वीडियो 14 से सुन तो लीजिए, सवाल तो सुनिए। वो वीडियो दिखाने का सवाल पूछ रहे हैं, सहयोग से क्या था उस समय? संजीव कौशिक कांग्रेस में थे और ये कांग्रेस के खिलाफ थे, अरविंद केजरीवाल। आज कौशिक जी कांग्रेस से छोड़कर आम आदमी पार्टी में और वो कांग्रेस के साथ है। ये मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल ये बदलती है, मेरा सवाल ये कंडीशन तो है। मैं बोल रहा हूँ, मैं तो आपका कंडीशन सम्मान करता हूँ आपके परिस्थितियों का बदलने का। मैं ये कह रहा हूँ कि परिस्थिति बदली है तो क्या केजरीवाल भी बदले हैं? कि केजरीवाल तब झूठ बोल रहे थे, अब झूठ बोल रहे हैं? मेरा सवाल यह है कि क्या बीजेपी आप लोग कह रहे हैं कि दिल्ली में सरकार बनाने के लिए हमारे विधायकों को खरीद अच्छा, एक सेकंड, उन्होंने इसे बहुत गंभीरता से लिया। 25 करोड़ का आपने सीधे ऑफर कह दिया कि बीजेपी हमारे विधायकों को। तस्वीर याद है संजीव जी? ये तस्वीर याद है? ये तस्वीर याद है आपको? ज्ञापन दे जरा ये तस्वीर बताइए। ज्ञापन नहीं है, ज्ञापन नहीं है, माफीनामा है। ये माफीनामा है, ये माफीनामा है गडकरी। शुरू में किया, मैंने शुरू में इसका जिक्र इसलिए किया क्योंकि दुष्यंत जी जरा बताइए प्रश्नों का अगर आप अनुमति दे तो उत्तर देना चाहता हूं। देखिए आज परिस्थितियां ऐसी हैं, 18 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ठीक है। भाजपा से संबंधित किसी नेता अथवा अधिकारी की कोई जांच नहीं होती है, विपक्षियों की सिर्फ जांच होती है। आज विपक्ष ने यह तय किया है कि मिलके पहले हम
इनको सत्ता से हटाएंगे। तो ये जो छोटी मोटी चीजें हैं ना, उनको छोड़ दिया है और हम सब लोग राष्ट्र हित में आगे बढ़ गए हैं। नहीं, आप राष्ट्र हित में बढ़े हैं, अपने अपने हित में राष्ट्र आगे बढ़े हित हैं। में, आपको भारत लग रहा है के हमारा हित हित तभी है आप एक बात बताइए, जब बीजेपी मेरे हटेगी और मित्र उसको हैं, हम अकेले नहीं मैं हटा इनसे सकते। एक हाँ। प्रश्न पूछना चाहता हूं, अगर मुझे आप संतोषजनक पूछिए जवाब ना, दे पूछिए, देंगे पूछिए। तो मैं इनकी सारी बातें मान लूंगा। पूछिए। ईडी कहती है कि विंडो में छगन लीजिए। भुजबल की ईडी कहती है कि छगन भुजबल साहब की रिट की कॉपी नहीं मिल रही, इसलिए उनसे केस वापस ले लेना चाहिए। क्या ये उचित है? अब इसका जवाब सिर्फ इतना छोटा सा सवाल। अब इसका जवाब सुनोगे, पक्का सुनोगे बिना हाँ, इंटरप्ट? बिल्कुल बिल्कुल, इंटरप्शन का कोई मतलब नहीं। 2013 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कांग्रेस से थे। ये क्या है देखिए, एसीबी ने 2013 में छगन भुजबल को क्लीन चिट दी। ये देख लीजिए, एसीबी जो महाराष्ट्र की कांग्रेस की सरकार ने छगन भुजबल को क्लीन चिट दी। ये देख लीजिए दुष्यंत जी, संतोष आ रहा है। आप पहले बात खत्म कर लेंगे तो मैं बोलूंगा, फिर आप कहेंगे बीच अच्छा, में टोक रहे हैं। उसके बाद आपने एक और जिक्र किया, मैं उसका भी प्रूफ दे देता हूं। आपने अभी कहा कि एक बीजेपी का नेता बता दो जिस पे कार्रवाई हुई। ये लो, बीजेपी के सूरत के नेता पर आईटी और ईडी दोनों की रेड हुई। ये ईडी की भी रेड हुई। ठीक है। होती है, अगर करते गलत कोई भी हो, मुकुल रॉय हमारी पार्टी में आए तब भी उनके ऊपर कार्रवाई हुई। अब वो टीएमसी चले गए, ठीक है कि बुरे हैं, बताइए। और मेरा सवाल अब आपसे, बाकी सब छोड़ दीजिए, सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि भ्रष्टाचार हुआ है शराब घोटाले में। अब बताइए कि वो तो 2 महीने पहले की बात थी, और अगर ईडी मिसयूज हो रही है तो छत्तीसगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ईडी भूपेश बाघेल को गिरफ्तार करे। आजाद भाई, एक सवाल का जवाब कैसे? आप ठीक है, दीजिए। ठीक है, नहीं, ठीक है, अच्छा, पूछिए, नहीं, पूछिए। अच्छा, अचानक भारतीय दुष्यंत जी जनता- अभी चुप हो गए, आप बोलिए। अचानक मैं बोल रहा विपक्षी था पार्टियों के जो नेता होते संतोष हैं आ गया उनका उनको। हृदय परिवर्तन हो नहीं, जाता मैं है और जवाब भारतीय दे रहा जनता था, पार्टी में ही क्यों बोल जाते हैं? हाँ। अच्छा, मैं इसका तो ये सवाल बार बार पूछा जाता है आपसे। अब देखिए, आप पर आरोप लग रहा है कि आप दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को परेशान कर रहे हैं। परिवर्तन होता है, सरकार गिर मैं जाती है, जवाब उसके बाद में आप सरकार परेशान कर रहे हैं क्या आप अरविंद केजरीवाल को? देखिए, उन्होंने कहा कि हृदय परिवर्तन होकर लोग चले जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में। नाना पटोले जो प्रदेश अध्यक्ष कहां से आया? आपके जो नवजोत सिंह सिद्धू है वो कहां से आए? आप बताइए, उदित राज आपके खास मित्र वो कहां से आए? आपने भी लिया है। आप ऐसे लोगों लेते हैं जो आपकी और अरे हम सत्ता परिवर्तन करने की बात कर रहे हैं, हम सरकार हम ऐसे लोग लेते हैं जो बनाने की स्थिति को बात कर रहे हैं, हम सरकार गिराने और बनाने की बात कर रहे हैं। आपने कई उदाहरण है कि सरकारें आपने गिराई है। आज बहुत सारे मुद्दे हैं छगन जी के विषय आज बहुत में सारे एक मुद्दे लाइन हैं, क्योंकि ऐड आज राहुल करना गांधी को भी चाहता आईना दिखा दिया, वहां देवघर गए थे दर्शन के लिए। मैं उस पर भी बात करना चाहती हूँ। अगर आप हाँ। अनुमति दें तो मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर 2013 की कांग्रेस सरकार ने उनको क्लीन चिट दे दी थी तो फिर आपने उनको अरेस्ट करके जेल में क्यों डाला? इसका मैं क्या उनको जवाब अपनी दीजिए, तरफ जवाब तोड़ के दीजिए। लाना इसका मैं जवाब चाहते थे, देता इसलिए आपने उनके ऊपर दबाव बनाया? इसका मैं जवाब वो देता हूं। निर्दोष थे। अब बताइए, निर्दोष थे या दोषी है? वो जरा एक पहले तय कर लो। आपने 1.5 साल रखा, दोनों चीज कैसे? 1.5 साल आपने उनको अंदर रखा, आज उनको मैं जवाब दे रहा हूं, मैं पूरा जवाब दे रहा हूं। ऐसा है कि उन पे जो भी कार्रवाइयां थी उस समय की सरकारों ने बंद करने का प्रयास किया, उस समय की सरकारों ने क्लीन चिट दिया। हमारी सरकार आने के बाद भी कार्रवाइयां हुई, कोर्ट में गई, कोर्ट में जाकर अगर किसी को क्लीन चिट मिले तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? नहीं, 2018 my में dear clean chit मिला है। brother, नहीं आप देख दिया कोर्ट ने। लीजिए। एनीवे,